तो जी हाँ, आप लोगों के लिए आ चुका है वही वाला वीडियो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। डेली बेसिस पे कमेंट करते थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म भी मैंने भर दिया है, कब आप स्ट्रेटेजी बताएंगे, कब हमारा रोड मैप तैयार होगा, कहां से तैयारी करना शुरू करें। आप एनालिसिस कराने वाले थे, सर आपने पेपर तो करा दिए, एनालिसिस भी करा दीजिए। तो जी हाँ, आप लोगों के लिए आ चुका है ऑल 57 शिफ्ट का एनालिसिस, यानी एनटीपीसी 12th लेवल का अभी जो 2025 में सितंबर में एग्जाम हुआ है ना, और फिर एक नई वैकेंसी जारी की गई, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता है कि मैंने आपको ऑल 57 शिफ्ट के सोल्यूशन तो करवा दिए हैं। एनटीपीसी हिस्ट्री में ऑल 57 शिफ्ट 12th लेवल में 309 प्रश्न पूछे गए थे, वो करा दिए। पॉलिटी के 295 प्रश्न पूछे गए थे, वो करा दिए। तो आप लोगों ने इसी वीडियो में भर भर के कमेंट किया है कि सर एक बार एनालिसिस करा दीजिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसके अलग से नोट्स बनाने हैं, वो सब कुछ बता देते तो मजा ही आ जाता। तो आ चुका हूं आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अरे अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। 3058 पोस्ट पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको पता है मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का एक खेल है। कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक छोड़ दें, किन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखकर ही आप अपनी तैयारी करना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में दो एग्जाम आपके होते हैं, सीबीटी 1 और फिर इसके बाद होता है सीबीटी 2। जो 12th लेवल वाला एग्जाम है उसको ग्रेजुएट लेवल वाले भी डाल सकते हैं और 12th लेवल वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थी भी 12th लेवल वाला फॉर्म आपका भरते हैं। तो विद्यार्थी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अब बात करते हैं कि ऑल 57 शिफ्ट एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहले जीएस जीके देखेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से कौन से ज्यादा प्रश्न और कौन से टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रश्नों की संख्या इस बार थी 40 क्वेश्चन पूछे गए सीबीटी 1 में, तो 2280 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने? 2280 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से देखा जाए हिस्ट्री में 309 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, ज्योग्राफी में 232 क्वेश्चन, पॉलिटी में 295, इकोनॉमिक्स में 187, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 216 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 110 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट में 35 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के 148 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 748 क्वेश्चन। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पूछा गया है जीएसजीके में वो क्या पूछा गया? करंट अफेयर्स। जी हाँ, और करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट पूछी जा रही थी, बिल्कुल लेटेस्ट, है ना। जैसे कि अभी चल रहा है आपका, मान के चलिए दिसंबर, है ना। तो दिसंबर अगर चल रहा है तो एक महीना छोड़ दीजिए, यानी नवंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर तक की करंट अफेयर इसमें पूछी जा रही थी। तो आपको याद रखना है कि जिस मंथ में आपकी एग्जाम डेट होगी वो मंथ छोड़कर लास्ट वाला मंथ का एग्जाम डेट मतलब करंट अफेयर आपको पढ़ना रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, एक एक शिफ्ट में। तो हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का वेटेज इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल में बराबर रहा है, मिनिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं, 2 प्रश्न तो लगातार रहे ही रहे हैं। इन्वायरमेंट से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्टैटिक जीके में 2 से 3 प्रश्न और करंट अफेयर में 12 से 13 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए। तो पहले क्या होता था कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते थे, लेकिन अब स्टैटिक जीके को खत्म कर दिया गया है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पहले 12-13 आते थे और करंट अफेयर के 5-6 आते थे, लेकिन स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन थे वो उठा के करंट अफेयर में डाल दिए गए हैं। तो अब करंट अफेयर पर आपको डेली बेसिस पे फोकस करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान से करंट अफेयर है, जो डेली बेसिस पे वन लाइनर वाले करंट अफेयर भी आप पढ़ेंगे तो उससे भी हो जाएगा। या एक बहुत सारी किताबें आती है जैसे स्पीडी आती है हर मंथ की, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका पूरा पेपर मिल जा रहा था। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने करा दिया जीएस जीके का एनालिसिस। तो आपको समझ में आ गया कि सर मेरा अगर सबसे कमजोर सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है तो आप इन्वायरमेंट को छोड़ सकते हैं। स्टैटिक जीके में नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, घराना, अगर इन सब से आप ऊब गए थे, किताबें, लेखक, स्पोर्ट्स, इन सब से ऊब गए थे याद करते करते कि किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, किसमें कितना शब्द यूज किया जाता है ना, तो वो भूल जाइए, क्योंकि अब
पेपर ने ले लिया है नया मोड़। और ग्रेजुएट लेवल का पेपर आपने देखा होगा, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर हो रहे हैं उनको देखा होगा, तो उसमें भी सिर्फ करंट अफेयर, हिस्ट्री और पॉलिटी का बोलबाला है, बाकी सबका मुंह काला है। तो स्टैटिक जीके पर आप ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। आप चाहे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल पेपर देख लो, चाहे अंडर ग्रेजुएट देख लो, और चाहे आप ग्रुप डी वाला पेपर देख लो जो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली बात करते हैं बच्चों। अब अगली बात क्या है भाई? अब अगली बात यह है कि इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से जीके जीएस में। तो बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 प्रश्न थे, डेज एंड डेट से एक क्वेश्चन था, स्पेस एंड डिफेंस से इसरो के जो अभियान है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन था, कंप्यूटर नॉलेज बता चुका बिल्कुल बेसिक फुल फॉर्म वगैरह थे, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर तो भर भर के थी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से एक एक क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट इंडेक्स सूचकांक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन सूचकांक और सम्मेलन से पूछे गए। ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट जैसे कि है ना, डब्ल्यूटीओ का वर्तमान निदेशक कौन सा है, डब्ल्यूएचओ का कौन अध्यक्ष है ना। फिर इसके बाद यानी कि जो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके अध्यक्ष प्रमुख हैं उनसे क्वेश्चन थे करंट अफेयर में। अगर स्टैटिक की बात की जाए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इन सब की बात की जाए, तो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के बैटल पूछे गए कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किनके बीच में लड़ा गया। फिर इसके बाद कौन सा राजा कहां पर था, किस वंश की किस राजधानी क्या थी, जीआई टैग भर भर के पूछे गए, अमेंडमेंट पूछे गए, संविधान के संशोधन, संविधान के अनुच्छेद ऐसे पूछे गए जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थे, है ना। 310 क्या है, 309 क्या है, 212 क्या है, ऐसे पूछा गया, है ना। वो कुछ आसान भी पूछे गए, लेकिन अनुच्छेद ऐसे पूछे गए जो आप सोच भी नहीं सकते थे। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप संविधान के भाग याद कर लीजिए, 22 भाग अगर आप याद कर लेंगे तो आप सारे अनुच्छेद ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे। मैंने आपको एक हिंट देता हूं, अगर आपको पंचायती राज के आर्टिकल नहीं याद होते तो अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि पंचायती राज के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक, मैं आ जाऊंगा और जैसे वो अनुच्छेद याद करवाए हैं तो बस वैसे सारे अनुच्छेद मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी जाकर देख लीजिएगा एज अ डेमो के रूप में। पंचवर्षीय योजना, है ना, बैंकिंग, मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग से अच्छे क्वेश्चन आए थे, मनी मार्केट से क्वेश्चन अच्छे आए थे, शेयर मार्केट से अच्छे क्वेश्चन आए थे, 5 ईयर प्लान से अच्छे क्वेश्चन आए थे। फिर 12 अनुसूचियां, हर 1-2 सिर्फ छोड़कर सब में अनुसूचियां पूछी गई थी संविधान की। कॉन्टिनेंट एंड मानसून से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय, उससे बहुत क्वेश्चन थे। सीमा रेखा किससे मिलती है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, जल सीमा क्या है, स्थल सीमा क्या है, ये सारे क्वेश्चन, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब वाले क्वेश्चन जो थे, मानक समय रेखा, इनसे क्वेश्चन थे। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की बात की जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चन थे, जैसे है ना उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र। इसके बाद आपका तंत्रिका तंत्र, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसके बाद मानव के रोग, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, इनसे होने वाले रोग, इनसे उपचार। जीवाणु से रोग कैसे याद करते हैं, जीवाणु के रोगों को याद करने की ट्रिक है, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है, टिंकू सीडी में पटाखा बनी है। तो टी से टिटनेस, कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, पटाखा, पा से प्लेग, टा से टाइफाइड, का से खांसी, काली खांसी, है ना। नाना पटाखा बनी है तो बो से बोटुलिज्म, नी से निमोनिया और है से हैजा। ये सब आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग सब कुछ, है ना। फिर आर्ट एंड कल्चर, मंदिर से पूछे जा रहे हैं, स्थापत्य कला से पूछे गए क्वेश्चन। फिर इंपॉर्टेंट लॉज ये बहुत आए हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, हंगुल परियोजना कब चलाई गई, कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो पॉलिटी से संबंधित और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए। तो जीके जीएस में मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, पूरा पेपर आपको चलता फिरता दिख रहा होगा कि हाँ हाँ ये टॉप चैप्टर हमको अलग से पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या देखना है हमको, तो मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में सबसे बड़ा चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, मैथ्स में टोटल 1710 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम के 282 क्वेश्चन है, यानी नंबर सिस्टम में 282 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के देखने को मिले। एलसीएम एचसीएफ के 85 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। मेंसुरेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 203 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न था, हर शिफ्ट में एक प्रश्न। परसेंटेज से हर शिफ्ट में 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 प्रश्न।
प्रॉफिट लॉस से 4 प्रश्न, यानी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे पार्ट है जो सबसे ज्यादा। तो कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे गए, ध्यान रखिएगा, बताता हूं। एसआई सीआई में सीआई तो पूछी ही नहीं गई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, और बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है। सिंपल इंटरेस्ट रट्टा मार लो, सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेजुएट लेवल में भी था और 12th लेवल में भी था। रेशियो प्रपोर्शन से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न थे, पार्टनरशिप से 1 से 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 प्रश्न, पाइप एंड सिस्टम से सिर्फ 1 प्रश्न था हर शिफ्ट में, एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन था हर शिफ्ट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था हर शिफ्ट में, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स किसी में 0 क्वेश्चन यानी 1 भी क्वेश्चन नहीं था, किसी में 1 क्वेश्चन था, एवरेज से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से आपके ट्रेन से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन से हर शिफ्ट में 2 मैक्सिमम 3 प्रश्न थे। तो मैथ में कौन से चैप्टर सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़कर अगर मेरी मैथ कमजोर है, मैं पहली बार फॉर्म डाल रहा हूं और मेरी मैथ बहुत कमजोर है और मैं चाहता हूं कि पूरा हो जाए, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, है ना, मेंसुरेशन 2 से 3 प्रश्न, फिर इसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो इतने चैप्टर आप देख लीजिए, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मिनिमम देख लें, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 10 के बाद 2 12 12 और है ना 12, अच्छा 4 4 2 6 2 8 8 4 12 12 2 14 14 2 16, यानी कि आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, मैथ में इतने सारे चैप्टर हैं अरिथमेटिक एडवांस को मिलाकर, और 6 चैप्टर बच्चों, 30 में से 16 प्रश्न सिर्फ 6 चैप्टर से आ जा रहे हैं, तो क्या ही बुरा है ना। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों रीजनिंग, मैथ के बाद किसकी बात करें, तो रीजनिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप देख पाएंगे कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो सीरीज का आता है। यानी सीरीज में 3 प्रकार की सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, और एक आपका फिगर सीरीज होती है जो नॉन वर्बल में आती है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका आता है सीरीज का। तो सीरीज में क्या भैया, 385 क्वेश्चन, अकेले 385 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि अगर शिफ्ट वाइज बांटे 57 शिफ्ट में बांटे तो 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ सीरीज से पेपर में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न, मैथमेटिकल रीजनिंग और अरिथमेटिकल रीजनिंग दोनों को मैंने यहां पे मिला दिया है, मैथमेटिकल रीजनिंग और अरिथमेटिकल रीजनिंग दोनों को मिला दिया जाए तो 2 से 3 प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से तो भर भर के क्वेश्चन है, 303 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न सभी शिफ्ट में थे, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में थे, पजल से और सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस सीरीज से कितने क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो पजल सब में कॉमन थी, 2 क्वेश्चन पजल के सब में थे, 1 से 2 क्वेश्चन पजल और सीक्वेंस सीरीज के दोनों में थे, है ना। मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपके हो जाते हैं रीजनिंग के। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है बच्चों, सीरीज का, कोडिंग डिकोडिंग का, मैथमेटिकल रीजनिंग का, एनालॉजी क्लासिफिकेशन का, और सबसे इसके बाद किसका हो जाएगा, पजल एंड सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रीजनिंग का। अगर आपको पता है बच्चों, ये हम लोग की 4 किताबें हैं, और जो 4 किताबें हैं ये आपकी अपडेटेड मटेरियल है, यानी कि जो एनटीपीसी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सीक्वेंस वाइज, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमी अलग, साइंस अलग, मैथ में परसेंटेज अलग, प्रॉफिट लॉस अलग, यानी सारे क्वेश्चंस अलग अलग, हार्ड टू इजी लेवल पे सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन लगाए गए हैं, फिर इजी लगाए गए हैं। तो ये 4 आपको मिल जाती है किताबें, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ हमारे बैच से खरीदना है। ये है आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 का हमारा 12th लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए अर्पण बैच 2.0। जी हाँ, ये 2.0 है, 1.0 पहले आ चुका है। 2.0 बैच है। इस बैच की फीस अभी के लिए मैंने अभी आप आज अगर बाय करते हैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए इस बैच की फीस 999 रुपए से कम करके 499 रुपए कर दी गई है। तो अभी जाइए और अभी इसको बैच को परचेज कीजिए। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो लाइव हो जाएंगी, जो आप बच्चे अगर नहीं देख पाते हो तो इसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, है ना। एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा, क्लास की पीडीएफ मिलती है, क्लास के नोट्स मिलते हैं,
है ना, बुक्स मिलती हैं आपको, और ये सारी बुक्स आपको एप्लीकेशन में ही मौजूद मिलेंगी, है ना। ये नहीं कर सकते कि हम आपको जो बुक्स दे रहे हैं वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के या किसी और को बेच रहे हो। तो ये सारी अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपकी जो बुक्स हैं वो सब आपके एप्लीकेशन पर रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि वैलिडिटी जो रहती है हमारी वो टिल एग्जाम तक रहती है। जब तक अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी वैलिडिटी यहाँ पर रहती है ना। और इसके बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं, उसी से पेपर आपका हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप काहे किसी को नोट्स बेचोगे, काहे किसी को अपना कोर्स बेचोगे, है ना। तो यहाँ पर वो सब कुछ मिलता है जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। अभी तुरंत ही बैच बाय कीजिए और क्लासेस आपकी प्रारंभ हो गई हैं। क्लासेस का आपको मैं बता देता हूं, है ना। आपके लिए एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनाया जाता है, जैसा कि अभी आप रेलवे पेड वाले विद्यार्थियों के लिए कल चैनल बनाया गया है, तो उसमें अभी 1551 विद्यार्थी भी जुड़ गए हैं, है ना। और रेलवे एग्जाम गुरुकुल ये दूसरा ग्रेजुएट लेवल वाला टेलीग्राम चैनल है जिसमें 2000 बच्चे जुड़ गए हैं, एडमिशन ले चुके हैं। तो आपको भी इसी चैनल पे जुड़ जाना है ना। हमारे जो पेड बैच वाला चैनल है इस पे जुड़ जाना है। जब आप बैच लेंगे तब आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा टेलीग्राम का। जैसे हम लोग, है ना, आपको फ्री में अगर मॉक टेस्ट देने हैं तो फ्री में हमारा गुरुकुल का खजाना है जिसमें आप फ्री टेस्ट में जाएंगे और बहुत सारा मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, है ना। कैसे हम लोग देते हैं, संपूर्ण इतिहास की 1 लाइनर फैक्ट, संपूर्ण संविधान, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये सब किताबें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। क्लास के साथ साथ बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। और देखो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया, तो 2 क्लासेस जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हुई तो दूसरी क्लासेस के बगल में लिखा है पीडीएफ। पीडीएफ तो क्लास के बगल में रह जाती है, उसके बगल में लिखा है अटेम्प्ट क्विज। ये सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके क्विज भी यहां पर दे देते हैं। यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा, पीडीएफ पढ़ी और उसके बाद आप क्विज लगा लेंगे, है ना। तो प्रीवियस पेपर के क्विज और एक्सपेक्टेड क्विज दोनों क्विज लगा लेंगे और इसके बाद आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे वैदिक काल किया, वैदिक सभ्यता 2, फिर आपने क्विज लगा लिया, है ना। तो क्विज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपके परीक्षा में आ सकता है, आपका टेस्ट हो सकता है, आपका टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना है। जैसे सब्जेक्ट वाइज बुक मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के पेपर सीबीटी 1 सीबीटी 2 मिल जाता है, मॉक टेस्ट आपको हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, लेकिन क्लासेस आपकी हिंदी में चलती हैं, याद रखिएगा। जीके जीएस में आपको मिल जाता है, मैथमेटिक्स हो गए। देखो मैथमेटिक्स के हम लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए हम लोगों ने 167 घंटे पढ़ाया था मैथ, 167। हालांकि क्योंकि ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए बच्चों हम लोग का ये बैच है, तो सीबीटी 1 जो पास हो जाता है उसको सीबीटी 2 के लिए इसमें रहने दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, है ना। ये हमारा एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर जाके आप पेड कोर्स में जाकर हमारा कोई भी बैच रेलवे का, है ना, एसएससी का, इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पीएससी का, आप किसी भी लेवल का बैच, हमारा दिल्ली पुलिस का कोई भी बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।